नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज में जिस तरीके से आपने देखा होगा गरीब वंचित लोगों की जिस तरीके से मदद की जाती है, तो वो मदद जो है कहीं ना कहीं इनके जो संगठन है महासंघ जो है उसके द्वारा ये कर रहे हैं, सर्व समाज महासंघ द्वारा। सर, कब से ये आपका महासंघ जो है सर्व समाज महासंघ कब से है सक्रिय? अब तक किन कार्यों को लेकर के ये काम कर चुका है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर्व समाज महासंघ की आवाज़ को आपने अपने चैनल की आवाज़ बनाया। पिछले लगभग 12 साल से हम काम कर रहे हैं। एक ही नारा है हमारा, क्या हम लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। जी जी। तो हमें उनके लिए कुछ करना है जिनका कोई नहीं होता। मानवता है तो मानवता दिखाइए, मानवता को जातियों में बांटने का काम मत कीजिए। समाज में एक ही नारा फैलाइए, सबके साथ हो। तो सबको हम अपने जन्मदिन में अगर मनाते हैं तो हम गरीबों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ जाकर मनाते हैं। हमारा आह्वान है कि हमारी संस्था, हमारी एनजीओ से जुड़े और सच्ची मानव सेवा, सच्ची समाज सेवा आप कीजिए। आपको कहीं ना कहीं जरूर ईश्वर उसका परिणाम देगा। तो सर, इसमें आप क्या क्या काम करते हैं? जैसे कि लोगों की जैसे सेवा तो है ही, लेकिन जैसे गरीब कन्याओं का विवाह हो गया, ये भी सब है क्या? हम विकलांगों के लिए, वृद्धाओं के लिए अक्सर काम करते हैं। विकलांग लोगों के लिए साइकिल मुहैया कराते हैं और एक हमारा आश्रम है, आश्रम भी हम चलाते हैं जिसमें हम बेसहारा लोगों को रखते हैं। आश्रम कहाँ है ये सर? नोएडा में ही है। नोएडा में। अब तक कितने लोग होंगे उस आश्रम में? लगभग 40 से 45 के लोग हैं। महिलाएं महिलाएं 15-20 है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम भोजन, रहना, खाने की व्यवस्था हम कराते हैं। तो सर, ये अब आप इस महासंघ एक संगठन चला रहे हैं, तो उसके लिए आर्थिक जो मदद होती है वो कहाँ से आप एडजस्ट करते हैं? कहते हैं ना, आप अगर मानवता के लिए कार्य करने चलेंगे तो कार्य आपका बढ़ता जाएगा। जी इस जी। दुनिया में बहुत समाज सेवी ऐसे हैं। हमारे भाई अवनीश संजीव त्यागी जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत मदद हमारी करते हैं और एक आवाज़ पे ये 10-20 लोग इकट्ठे के आते हैं। हम उनकी ज़रूरतों का सामान भाई हमें मुहैया कराते हैं। आप काम करने के लिए खड़े होइए। दुनिया में बहुत लोग, अच्छे लोग हैं, अभी ऐसा नहीं है। मतलब आप आपके कदम अच्छी जगह जा रहे हैं, तो आपके पीछे लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। कारोबार बढ़ता जाता है। आप एक पहल कीजिए। जी। पहल करेंगे तो अच्छे लोग, दुनिया में कमी नहीं है। दुनिया में बहुत धर्म, हम सनातन धर्म से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे लोग आपके साथ हैं। आप शुरुआत तो कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, बहुत आपको आनंद आएगा। क्योंकि समाज सेवा, मानव सेवा करने में नर सेवा नारायण सेवा कही जाती है। बिल्कुल। आप किसी कदम बढ़ाइए, आपके साथ कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। तो ये पूरे देश में सक्रिय है ये, या फिर खाली यूपी? नहीं, हमारा राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। हमारा उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है, यूपी में भी है। हम योगी जी के क्षेत्र से आते हैं। योगी जी के क्षेत्र में आज की तारीख में राम राज्य वहाँ चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश की जनता को। योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहें, महान संत है, महान संत है। राम राज्य उन्होंने प्रदेश में गुंडा राज को, भ्रष्टाचार को समाप्त किया हुआ है। मैं तो कहना चाहूँगा योगी जी को आने वाले समय में देश की बागडोर देनी चाहिए। मतलब अब की जो चुनाव आ रहे हैं 27 चुनाव, वो तो ऊपर वाले तय करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा ये है योगी जी को प्रधानमंत्री, योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री की आपकी मांग है योगी जी जैसा संत देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी तक मोदी जी ने नियम बनाया था, कानून बनाया था कि हम 75 साल के बाद रिटायरमेंट होना है। तो मोदी जी ने अभी तक 15 साल हो चुके हैं, 12 साल हो गए हैं, 3 साल और बाकी हैं। हम चाहते हैं कि 3 साल के बाद हमारे योगी जी को चांस मिलना चाहिए और योगी जी ही देश के प्रधानमंत्री के सुटेबल कैंडिडेट जिसको बोल सकते हैं वो हैं। उनके जैसा नेता, अभी मैं चंद्रशेखर जी की जो जयंती जो मनाई जा रही है उसमें मैं था, तो जैसे उन्होंने बोला ना, चंद्रशेखर जी के जैसा ना नेता हुआ है ना होगा। जी। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि योगी जी के जैसा नेता नहीं था, ना होगा नहीं। क्या लगता है कि जो भूमाफिया थे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से जमीनें कब्जा ली जाती थी, क्राइम बहुत ज्यादा था, तो उस पे क्या लगाम लगी है? लगाम आपने कभी देखा होगा कि लगाम नहीं, उस पर उन्होंने फंदा लगा दिया है। अच्छा। इतने बढ़िया कानून का आज जो असल में हमको जो राज दिखता है, कानून का क्या राज होता है, वो राज असली अब पता चलता है। आदरणीय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
आज सेकंड टर्म में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देश प्रदेश को हमारे कहाँ से कहाँ ले गए। हर स्टेट में अगर आप अभी कभी इलेक्शन होते हैं तो योगी जी, मोदी जी के बाद दूसरी जनसभा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। कहीं भी क्राइम होता है तो उनके बुलडोजर को, किसी भी राज्य में अगर क्राइम है तो महिलाएं खास तौर पे कहती हैं कि योगी जी जैसा बुलडोजर बाबा। बुलडोजर प्रथा कहाँ से चली? आज से पहले नहीं थी, योगी जी के आने से पहले नहीं थी। ये बुलडोजर प्रथा को लाने वाले बुलडोजर बाबा के नाम से माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, जो कि आज हर प्रदेश में चल रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बीजेपी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। नहीं। अच्छा एक चीज, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में बांट। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या आपको नहीं लगता मुसलमान बीजेपी को वोट देते? अभी बंगाल में इलेक्शन में इतने हिंदू थे कि उन्होंने सबने हिंदुओं के वोट से ही बीजेपी की सरकार बन गई। आसाम में इलेक्शन हुआ, वहाँ हिंदुओं के वोट से ही बन गई। ऐसा नहीं है। आज आप आप तो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए कि आपको पता चलेगा, अगर आज हमारे देश में जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं, बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, सबसे ज्यादा सरकार में बेनिफिट इनको मिलता है। ये आप देखिए, सर्वे कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये लोग इसमें कुछ लोग हैं। कुछ लोग क्यों फिर ये जो देखिए, ये प्रोपेगेंडा कोई भी बना सकता है। मैं आज बना दूं कि हम तो राम की सरकार चलाने आए, ऐसा नहीं है। हम राम की सरकार नहीं, भारत सरकार चलाने हैं, देश सरकार चलाने हैं। आज योगी जी या मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो देश की चला रहे हैं। मोदी जी या योगी जी अपने घर क्या लेके जाएंगे? कुछ है लेके जाने के लिए कि हमको ये लेके जाना है या हम उसको लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। सर अब आप जो है सर्व समाज महासंघ से जो भी जनरल सेक्रेटरी हैं शायद आप, तो सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्व समाज महासंघ जो सर्व समाज महासंघ है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र जी, हमारी पूरी टीम आई हुई थी आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे जो संघ को छोटा सा पौधा हमारे सुरेंद्र जी ने जो रोपा था, वो धीरे धीरे भी पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरा बरगद हो गया है, अभी बरगद नहीं है, अभी छोटा सा अमरूद का पेड़ है। 8 साल हो गए ना, अभी 8 साल हो गए ना, उसमें और भी बढ़ना है। अभी हम लोगों का जो मेन काम होता है गरीबों का सेवा करना, कंबल वितरण, गरीब लड़कियों की शादी, अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया आश्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, गरीब बच्चों के स्कूल की फीस, ये सब हम लोग छोटे काम हर जगह करते रहते हैं। तो अब जो है महासंघ को कहाँ तक ले जाना है? हम चाहते हैं कि हमारा महासंघ ना पूरे भारत में फैले। जैसा जो काम हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कहीं से कोई चंदा दे रहा है या कुछ, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि संघ के साथ जुड़े और जुड़ के स्वयं काम करें। हम आपको भी इनवाइट करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, हमारे संघ के नाम से आप 10 गरीबों को पालिए, उनकी सेवा करिए। हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि आप हमको पैसा दीजिए। हम 2 रोटी दाल रोटी खाने वाले आदमी सुखी से खा रहे हैं। लास्ट में क्या संदेश रहेगा, खासतौर ये हमारे अवनीश त्यागी जी हैं, अवनीश त्यागी जी, आप क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं हमारे सर्व समाज महासंघ में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इतना बड़ा संघ चला रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। आजकल क्या है, जो भी पार्टियां हैं वो अपने अपने धर्म को लेकर सीमित हो गई हैं। कोई हिंदुओं की पार्टी है, कोई मुस्लिमों का संगठन है, कोई अलग अलग धर्मों के संगठन है। जो सर्व समाज है ये सभी को लेकर बना है। हाँ, मतलब पहले व्यक्ति के को पहले देखता है वो, उसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम या कोई धर्म नहीं देखते, हम सब समाज के लिए देखते हैं। जो पिछड़ा है, वंचित है, जिसे जरूरत है उसके लिए मदद के लिए आप पहले मानवता देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। जितना भी हमारा बहुत ज्यादा हमारे पास पूंजी है ऐसा नहीं है, पर हम हर तरह से प्रयास करते हैं उसके साथ, उसके दुख के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। जितना हमारी व्यवस्था होती है, साल में 2-3 हम प्रोग्राम करते हैं। कपड़ा, जो वस्त्र है, भोजन की व्यवस्था उस हिसाब से करते हैं। गरीब बच्चों की शादियां हैं, जिस हिसाब से मदद होती है उस संगठन के माध्यम से वो कराते हैं। यही सब चीजें हैं। आपसे अगर जुड़ना चाहे, आपकी पार्टी संघ से जुड़ना चाहे तो कोई नंबर है आप लोगों का? क्या कैसे जुड़ेगा सर? हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में लिंक भी है और वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं तो यही आह्वान करूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा होती है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर मानवता को जातियों में न बंटने दें और उन लोगों के लिए काम करें जिनका भगवान जमीन पर भेजा, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए काम करें।